ओके, तो आज से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है। आप सभी लोगों को अभिनंदन इसके लिए, आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जब कोई विषय को हम प्रवेश करते हैं, तब उसके बारे में हम उसके ऊपर किस प्रकार से काम हुआ है पहले, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से उसके ऊपर काम किया है, क्या कहाँ से इसका स्रोत है, मतलब कि कहाँ से ये विचारधारा निकली है, ये सारी चीज़ें यदि आप समझो, तो उस विषय को आप अच्छे से समझ पाएँगे, राइट? तो इसीलिए हमें उसके इतिहास के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए, है ना? तो भारतीय परंपरा में योग का एक विशिष्ट स्थान है ना? योग को एक दर्शन के रूप में देखा गया है और सृष्टि के आदि काल से इसकी अ, प्रस्तुति रही है, मतलब कि उसका एक वो रहा है, इम्पोर्टेंस रहा है, तो उसके बारे में हम जानें। अब किसी भी इतिहास को जानना है, तो उस देश के इतिहास को जानना पड़ेगा आपको। तो कोई भी इतिहास को यदि आप खोज खोज रहे हो, कोई भी विषय के बारे में, तो आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इंसान का तो आयुष्य सीमित होता है, परंतु जो इंसान जो अच्छे-अच्छे जो लेखक जो होते हैं, फिर कुछ प्रूफ होते हैं पुरातत्वीय, साहित्यिक जो शोध होती है, वो सारी हमें बताती है चीज़ें, कि भई उस समय पे यहाँ पे क्या हुआ था और ये विषय के भीतर क्या मैसेज है। तो ऐसे 3 स्रोत होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। एक तो पुरातत्वीय स्रोत होते हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है और तीसरा होता है यदि कोई विदेशी यात्री आए हैं और उन्होंने ओपिनियन क्या बताया है इस विषय के बारे में। ये 3 चीज़ होती है, इसके आधार पे हम उस विषय को जान सकते हैं। तो इतिहास जानने के साधन पुरातत्व साधन होते हैं, एक तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला आदि। अपना जो साहित्यिक जो होता है, तो साहित्य 2 प्रकार का होता है, या तो अपने देश का होगा, या तो विदेश का होगा। तो देश का होगा तो वो धार्मिक होगा या तो गैर धार्मिक होगा, है ना? अब धार्मिक गैर धार्मिक क्या होता है? धार्मिक ये होता है कि जो एक अ, ये संसार से परे होने के लिए या तो फिर कुछ विशिष्ट चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो बातें बताई गई है, उसके लिए जो साहित्य है उसे धार्मिक साहित्य है। और ऐसा साहित्य जो सांसारिक जो उपलब्धियाँ हैं वो प्राप्त करने के लिए, वो बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए जो साहित्य होता है, वो गैर धार्मिक साहित्य है। उसमें सब आ जाता है, मनोरंजन वाला पार्ट भी उसमें। अब दूसरा है विदेशी साहित्य, तो विदेशी साहित्य भी अनंत हो सकता है कि भई जो भी विदेश के जो लेखक हैं, वो बता के हमें गए हैं, उनके पुस्तकों में या फिर उनकी वाणी के द्वारा। वो तो हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आएगा? ब्राह्मणों का साहित्य, ब्राह्मण का साहित्य में सब आ जाएगा अपना। उसमें वेद भी आ जाएँगे, उपनिषद भी आ जाएँगे, जिसे शास्त्र कहते हैं, वो दर्शन फिर ये अपने पुराण, तंत्र, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें भी ब्राह्मण साहित्य में आ जाएँ। उसके उपरांत जब बौद्ध का जन्म हुआ, तो बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध साहित्य भी एक डेवलप, तो वो भी आएगा। फिर महावीर स्वामी के पहले, उनके समय पे और उनके बाद में जो जैन साहित्य तैयार हुआ, वो भी आता है। गैर धार्मिक साहित्य में तो उसके अलावा जो कुछ भी है, वो गैर धार्मिक साहित्य। चलो ठीक है ये सारी बात। अब योग की परंपरा देखते हैं। तो जब से सभ्यता मतलब कि सृष्टि काल शुरू हुआ, है ना? तभी से योग किया जा रहा है ना? ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको पुराणों में कथा मिली, है ना? के नाभि कमल में से भगवान विष्णु के नाभि कमल में से अ, एक छोर ऊपर की ओर गया और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी गए नीचे उस डंडी के सहारे और अ, विष्णु जी को जा मिले, है ना? फिर वो दोनों सोच रहे थे कि कहाँ पे हुआ, ये सृष्टि किसने उत्पन्न किया? मैंने तो नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने भी नहीं किया है, तो किसने किया है? तो वापस दोनों जने, एक गया और नीचे गया और एक ऊपर की ओर गया।
तो किसी को कुछ भी नहीं मिला उसमें। तो ये ऐसी कथाएं प्रचलित है और सब जानते हैं। फिर उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड में से एक आवाज आई, तप तप करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि तप करना चाहिए, तो उन्होंने तप किया। ये भी किसके अंतर्गत आता है? योग के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहते हैं कि जब से सभ्यता या सृष्टि भी पैदा नहीं हुई ना, तब से योग किया जा रहा है। कोई ना कोई स्वरूप में, कोई ना कोई स्वरूप में यही उत्पत्ति का स्थान है। इसके द्वारा ही पुरुषार्थ होता है और उस पुरुषार्थ के फल स्वरूप सारी चीजें पैदा होती है। वो सांसारिक चीजें भी हो सकती है, दैविक चीजें भी हो सकती है और आध्यात्मिक चीजें भी हो सकती है। कोई भी प्राप्ति यदि आपको करनी है तो योग के सहारे ही कर पाओगे, ये उसके पीछे की बात। तो योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई। ऐसा भी कह सकते हैं हजारों साल नहीं, लाखों साल, अरबों साल पहले हुई थी। परंतु हम तो नहीं मानेंगे इस चीज, क्योंकि हम तो आधुनिक समय के लोग हैं, तो हम तो रूप से ही मानते हैं। तो कह सकते हैं कि हजारों साल पहले, क्योंकि हमारे पास जो इतिहास है वो कितने समय पहले का इतिहास है हमारे पास? 5,000 साल, 5,500 साल पुराना इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। थैंक्स टू वेद व्यास जी, उन्होंने महाभारत काव्य की रचना की, तो हमारे पास वो सारा साहित्य है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई 5,500 साल पहले तक की बातें तो अपने पास उपलब्ध है। तो कहने के तात्पर्य है कि योग का विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले धर्म या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले हुई थी, कि जब इस सृष्टि पर धर्म भी नहीं था, आस्था क्या होती है वो भी समझ नहीं थी। मतलब कि उस समय पे जब भाषा भी नहीं थी, इशारों में बात होती थी या तो फिर निशानियों से बात होती थी। आपको पता होगा कि भाषाओं का जन्म ऐसा ही नहीं, पहले निशानियों से बात करते थे, फिर इशारे से बात करते थे, है ना। तो उस समय से ये योग योग की जानकारी है। तो योग विद्या में भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी या पहले गुरु के रूप में माना जाता है ना। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में प्रश्न आ सकता है आपको कि भगवान शिव को क्या कहते हैं? भगवान शिव को आदि गुरु कहते हैं, है ना। आदि गुरु कहते हैं, आदि योगी कहते हैं उनको। ये बात जरा ध्यान में। दूसरा ये भी आता है कि हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता कहते हैं। हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता कहते हैं। हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ मतलब भगवान ब्रह्मा जी जो है वो हिरण्यगर्भ है। वैसे काफी सारे ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के हिरण्यगर्भ के नाम से बताया है। वो इसलिए बताया है क्योंकि हिरण्यगर्भ मतलब हिरण्य और गर्भ, मतलब कि सोने के जैसे जो आकार वाला जो कमल होता है उसमें से प्रकट हुए व्यक्ति, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसीलिए ऐसा नाम है। तो वो विशेषण है, इसलिए हिरण्यगर्भ महाभारत के ग्रंथ में हिरण्यगर्भ को मतलब ब्रह्मा जी के रूप में बताया है। जी क्वेश्चंस आंसर बाद में लेंगे, है ना, बाद में लेंगे। तो कई हजार वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्त ऋषियों को बता दिया, है ना। तो हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने सप्त ऋषि को बताया। तो कई हजार सालों पहले, वैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि लाखों साल पूर्व, जो भी कहना हो, पर हम कई हजार साल पहले कहते हैं। तो हिमालय की कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने, है ना, भगवान शिव ने अपने इस ज्ञान को, तो वो ज्ञान उन्होंने कैसे अर्जित किया? भगवान है इसलिए मिल गया? नहीं, योग का अभ्यास करने से मिला, तब के द्वारा उनको मिला, समाधि अवस्था के कारण, समाधि अवस्था में रहने के कारण। तो वो जो उनको ज्ञान मिला वो उन्होंने सप्तर्षियों को प्रदान किया।
ये ऐसा समय था कि जब अभी कोई भी प्रकार की संस्कृति बनी नहीं, मतलब कि पृथ्वी पे सभी जगह थी, पानी था, जगह थी, पेड़ पौधे थे, प्रकृति थी, पर और कुछ नहीं था। सब अपनी तरह से जितने भी मानव जो थे वो अपना अपना कर रहे थे, कोई संस्कृति नहीं बनी। राइट, भाषा का जस्ट उद्भव हुआ था, ऐसा कह सकते हैं उस समय की बात। तो उस समय सप्तर्षियों को उन्होंने योग का ज्ञान दिया, और ये 7 ऋषियों ने इस ज्ञान को संस्कृति को विकसाने के लिए, है ना, तो 7 अलग अलग जगह में, पृथ्वी की अलग अलग 7 जगह पे, है ना, दिशाएं 8 होती है, तो 7 अलग अलग जगह पे वो गए, और वहां पे उन्होंने इस योग की जो बात है वो वहां के जो रहने वाले थे उनको ये बात उन्होंने बताई। उसके आधार पे संस्कृति विकसित हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचा है। अब रोचक बात यह है कि आधुनिक विद्वान भी ये चीज को मानते हैं। आधुनिक विद्वान भी ये मानते हैं कि सबसे पहले संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ, तो सभी लोग कहते हैं कि ये भारतवर्ष में हुआ, हिमालय में हुआ, ऐसा कहते हैं, है ना। तो यहाँ से ही हुआ, और पृथ्वी के अलग अलग कोनों में 7 जगह पे ये सारे ऋषि मुनि गए और वहां पे ये ज्ञान होना। तो भारत में ही योग ने अपनी सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की। हमेशा यही होता है ना, अब जो मेन टीचर होता है वो जैसा पढ़ाएगा, ऐसा उसका असिस्टेंट टीचर तो नहीं पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, नो डाउट अच्छा पढ़ाएगा, पर जो मेन टीचर वो मेन टीचर, ना, ये बात तो रहती है। इसी प्रकार से भारत में यदि उद्भव हुआ है तो भगवान शिव ने इसकी स्थापना की, संस्कृति की, तो वो सबसे बढ़िया होगी। यहाँ पे भारत के कोने कोने में अगस्त्य नाम के सप्तऋषि, उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और उन्होंने योग तरीके से जीवन जीने के लिए संस्कृति को गढ़ा, ऐसा कहा जाता है ना। तो अगस्त्य नाम के ऋषि का भी, सप्तर्षि का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस वर्तमान संस्कृति के लिए, भारतवर्ष की संस्कृति के लिए, और भगवान शिव के माध्यम से ही, उनके ज्ञान को ही उन्होंने विस्तारित किया। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृति का जो गठन हुआ है उसमें बार बार आप जब ऑब्जर्व करते हो तो बार बार योग के साथ कनेक्टेड जो चीजें आपको दिखाई देती है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि योग ही इसके पीछे जुड़ा हुआ ज्ञान है, इसीलिए, है ना। छोटी छोटी चीजों में आपको मिलता है ऐसा, जैसे कि व्रत उपवास किया, तो उस वो क्यों करते हैं हम, तो वो इसलिए करते हैं कि कुछ विशेष ऋतु में रोग आदि ज्यादा होते हैं, तो उस समय उन्होंने उपवास का व्यवधान रख दिया, तो उससे आकाश तत्व बढ़ता है और शरीर डिटॉक्स होता है। राइट, तो जैसे कि ये चातुर्मास होते हैं तो उसमें उपवास का व्यवधान, तो तप है एक प्रकार का, तप भी हो जाता है, शरीर डिटॉक्स भी हो जाता है, और संयम भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों के पीछे का जो बातें क्यों ऐसी है, तो उसके पीछे का कारण। अब ये एक पॉइंट ऑफ है, ठीक, जो हमारे शास्त्र के ग्रंथ, मतलब कि जो कौन से हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य है, तंत्र के ग्रंथ है, ये सारी चीजों में ये सारी बातें बताई है, उसमें से ये बात निकली कि भाई भगवान शिव ने इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया। अब हम तो वर्तमान आधुनिक समय के इंसान, हम लोग किसी की कही सुनी थोड़ी माने, और धार्मिक ग्रंथों तो को बिल्कुल भी ना माने, और हमने तो एक अच्छा सा शब्द भी यूज कर लिया है, माइथोलॉजिकल, है ना। तो माइथोलॉजिकल शब्द का अर्थ क्या निकलता है कि जो मिथ के ऊपर आधारित, मिथ मतलब असत्य के ऊपर आधारित, असत्य के ऊपर थोड़े आधारित, पर हमने मान लिया उसे, तो हम तो नहीं मानते ऐसी चीजें, है ना।
जो कि गलत बात है। कोई बात नहीं, इसीलिए पुरातत्व सबूत की बातें भी हम करेंगे। तो पुरातत्व सबूत को यदि हम देखें तो योग करते हुए यहाँ पे चित्र है, हाँ ये करेक्शन है थोड़ा सा, पित्रों नहीं है ये चित्रों है। तो योग करते हुए चित्रों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरे भारत में योग की मौजूदगी का सुझाव देते हैं। आज मैं एक वीडियो आपको पास करूंगा आपकी ग्रुप में, तो वो जरूर से देखिए। 1.5 घंटे की वो मूवी है, उसमें जो पुरातत्व जो सबूत है ना, वो भी उन्होंने दिखाए हैं उसके अंदर। बहुत अच्छी प्रकार की भारतीय योग का जो इतिहास है उसमें वर्णन किया है। तो ये सारी बातें आपको वहां पे मिलेंगी। तो सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरे भारत में योग की मौजूदगी सुझाव देती है। भद्रासन में बैठे हुए, है ना, फिर अलग अलग आसन के अभ्यास करते हुए, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, ऐसी आकृति वहां पे मिलती है। देवी माँ की मोहरे, है ना, लैंगिक प्रतीक तंत्र का योग का सुझाव देती है ना। दूसरा साहित्यिक सबूत, तो साहित्यिक सबूत भी मिलता है आपको। साहित्यिक सबूत मतलब क्या है? महाकाव्य क्या है? साहित्य है। तो लोक परंपराओं के ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, उपनिषद की विरासत, बौद्ध परंपराओं के ग्रंथ, जैन परंपराओं के ग्रंथ, दर्शन के ग्रंथ, महाभारत, रामायण, महाकाव्य, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आदि की परंपराओं के ग्रंथों में और तांत्रिक परंपराओं में भी ग्रंथों में योग की मौजूदगी होती है ना। तो सभी जगह पे आपको एक कॉमन चीज बहुत दिखेगी। इस सारी साहित्य में एक कॉमन चीज आपको दिखेगी, और वो कॉमन चीज ये है कि योग, है ना। तो योग के अलग अलग प्रकारों के द्वारा उपासना की जाए, तप किया जाए, जिसके कारण अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न किया जाए। और जिससे सांसारिक और आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त किया जाए। ऐसी चीजें आपको बहुत सारी मिलेगी, है ना। तो उसके पीछे का बात क्या है? योग है। कई बार योग के नाम से ही होगा, कई बार योग के नाम से नहीं होगा, पर बात तो वो ही निकलेगी। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। तो योग की मौजूदगी के मुख्य ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? मतलब कि योग की मौजूदगी थी वो बताने वाला साहित्य मूल कौन कौन सा है? तो मुख्य स्रोत है, उसकी बात करें तो वेद है। तो 4 वेद, उपनिषद वहां पे 108 है, इसे भी करेक्शन कर ले हम। उपनिषद 108 ऐसा कर दे, 18 नहीं, 108 उपनिषद। फिर स्मृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनि आदि के महावाक्य। फिर महावाक्य, जो हमारे 2 महावाक्य हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, जिसे बहुत बड़े महाकाव्य कहे। एक तो हमारा महाभारत और दूसरा है रामायण। तो उसके उपदेश, फिर 18 पुराण, पुराण की संख्या 18 है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो वो फिर तंत्र के ग्रंथ आदि में भी उपलब्ध है ना। अब कालक्रम को देखिए, यदि कालक्रम कालक्रम को यदि देखें कि भाई किस काल में किस चीज का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कि ये तो मैंने अभी ऊपर आपको कहा कि भाई आप लोग पुरातत्व अवशेष देख सकते हो, आप सृष्टि के आदि में भगवान शिव ने बताया सप्तर्षि को, है ना। पर आप कहोगे फिर भी आप कोई संख्या वगैरह बताओ तो समझ में आए। इनफैक्ट आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पर्पज से वो समझना जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो हम संक्षिप्त में कालक्रम को जानते हैं। देखो मेरी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कितना कालक्रम वाला डेटा है, यदि वो आप पूछे तो मैं बताऊं आपको 5,500 साल, 5,000 साल पहले हुआ था महाभारत, और उसके 500 साल पहले का की जो बातें हैं वो अमूमन पता है आपको, बराबर है।
और उससे पहले का जो उससे पहले सृष्टि काल तक का जो समय है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब पता है पर एग्जैक्ट आपको आप वो सोच विचार नहीं कर सकते, मतलब कि उसके बारे में एग्जैक्ट क्यास नहीं निकाल सकते, ऐसा होगा ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज से 2500 साल पूर्व से शुरू करके सृष्टि के आदि काल के तक का जो पार्ट है उसको कॉमन रखा है ना। तो ईस्वी सन पूर्व 500, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, अभी 2022 है, समझ लो 2000 चलेगा, 2000 प्लस 500 साल, तो 2500 साल, है ना। तो वहां से लेकर सृष्टि के आदि काल तक वो जो समय है उसमें कौन से ग्रंथ आए, वेद आए, उपनिषद आए, स्मृति आई, महाकाव्य आए, पुराण आए, तंत्र के ग्रंथ आए, आदि, है ना। तो आज से 2500 साल पूर्व और उससे पहले वाला जो समय है वो उसमें ये सारे ग्रंथ आए। अभी 500 ईस्वी सन पूर्व मतलब के 2500 साल पूर्व से लेकर 500 से 800 ईस्वी सन, देखो एक होता है BC और एक होता है AC। तो BC मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, उसे क्या कहते हैं, ईस्वी सन पूर्व, बराबर। और AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट, है ना। तो उसे कहते हैं कि ईस्वी सन मतलब कि यीशु के जन्म के बाद, तो यीशु के जन्म से पहले और यीशु के जन्म के बाद, है ना। इस प्रकार से देखिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस है अभी हमारा जो वो है। तो 500 ईसा पूर्व और 800 ईस्वी सन तक का जो समय है वो किसका समय है, पतंजलि मुनि, महावीर स्वामी और भगवान, तीनों लगभग एक ही कालखंड में उनका जन्म हुआ था और उनका जो कार्य भी लगभग एक ही कालखंड में हुआ था। एक कालखंड में उसका अर्थ ये नहीं होता है कि जिस प्रकार से गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई एक ही समय में एक साथ काम करते, ऐसा उसका अर्थ नहीं निकलता, है ना। उसका अर्थ ये निकलता है कि कुछ इतने 300 जो ये जो साल है ना उसके बीच का जो समय है ना उसमें ही उनका कुछ रहा होगा समय। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि उसका एक प्रूफ मिलता है। प्रूफ ये मिलता है आपको कि तीनों के तीनों में पतंजलि मुनि ने भी, महावीर स्वामी ने भी और भगवान बुद्ध ने, तीनों ने यम और नियम के ऊपर बहुत जोर दिया और यम नियम थे भी समानता के। परंतु हाँ, तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध तो एक ही समय के हैं, उसमें तो सबको कोई दो राय है ही नहीं। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है, उसमें ऐसा हुआ कि महावीर स्वामी को फॉलो करने वाले उनके जो शिष्य थे उनको उनको उनकी भेंट हो गई और उन्होंने देखा कि तब इस प्रकार से करते हैं जिससे केवल्य की प्राप्ति, निर्वाण, वहां पे जैनिज्म में निर्वाण की, तो उसकी प्राप्ति, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध ने उस प्रकार से अपना जो प्रयास है वो शुरू कर दिया, फिर उनको उसमें निष्फलता मिली, शरीर कृशकाय हो गया, आदि आदि हो गया, और फिर उन्होंने कह दिया कि जब तक शरीर नहीं है तब तक क्या क्या मैं केवल एक लिए प्रयास करूं, मुझे कुछ खाना खा लेना चाहिए। फिर उन्होंने खाना खाया, क्योंकि महावीर स्वामी का जो पद्धति है वो ये कहती है कि शरीर नश्वर होता है, ये संसार भी नश्वर होता है, उसको जब तक शरीर कृशकाय ना हो जाए तब तक हमें तप करना चाहिए जिससे वो हमें प्राप्ति हो जाए। तो उनका अपना लॉजिक अपने जगह पे सही है, परंतु सबके लिए ठीक नहीं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने किया, उनको निष्फलता मिली और फिर वो उन्होंने पाथ चेंज कर दिया, उन्होंने सम्यक मार्ग का आचरण किया। कहने का तात्पर्य है कि वो दोनों तो एक ही समय के थे, उसमें कोई दो राय नहीं। पहले महावीर स्वामी जी आए, उनका प्रचलन हुआ और फिर बाद में भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध का प्रचलन हुआ। अब पतंजलि मुनि के बारे में दो राय होती है। तो पतंजलि मुनि
एक्चुअली में 500 ईस्वी सन पूर्व से भी पहले के थे। वो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने उसके ऊपर टीका लिखी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भविष्य में कोई आया और उसके ऊपर अभी से टीका लिखी। तो एक तो ये गलती हो सकती है, या तो फिर दूसरा ऐसा हो सकता है व्यास मतलब कि एक पोजीशन का नाम, है ना? कि जो वेदों का जो विस्तार करता है उसे व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्र के जो ग्रंथ है वो जिसका विस्तार करेगा उसे व्यास कहेंगे। कहने का तात्पर्य है ये दो मत होते हैं। तो उसमें वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि मुनि 500 ईस्वी सन पूर्व से 800 ईस्वी सन के बीच में इन तीनों का जन्म हुआ है ना? हमें सही गलत के बीच में नहीं घूमना है। हमें हमारे पर्पस के ऊपर अभी सोच रखनी है। हमारे लिए ये जान लेना है, उतना पर्याप्त। अब 800 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन, ये तो बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर है प्रूफ के साथ कि भाई आदि शंकराचार्य जी हुए, रामानुचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, सुदर्शन जी हुए, तुलसीदास जी हुए, पुरंदरदास हुए, मीराबाई हुई, मत्स्येंद्रनाथ हट्योके, गोरक्षनाथ हट्योके, गौरांगीनाथ हट्योके, स्वात्माराम सूरी जी जिन्होंने हट प्रदीपिका लिखी, गिरण मुनि गिरण संहिता लिखी, श्रीनिवास भट्ट जी ने भी हठ रत्नावली उन्होंने लिखी। तो ये 800 ईस्वी सन से 17 ईस्वी सन के बीच में ये लोग आए। देखने वाली बात यह है कि जिस हठ योग का हम पालन कर रहे हैं वर्तमान समय में, वो इसी कार्यकाल में प्रस्तुत हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं था कि उसका उपयोग नहीं हो रहा था, पहले उसे तंत्र के नाम से ही उसका इस्तेमाल होता था। पर तंत्र में से कुछ सामान्य जन के लिए, सामान्य साधकों के लिए जो अभ्यास पद्धति बनाने के लिए जो अभ्यास तैयार किया गया उसे हठयोग नाम दिया गया, राइट? तो इस प्रकार से हठयोग का जो विस्तार है या विकास कार्यक्रम है वो 800 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन के बीच। अब उसके बाद का तो एकदम क्लियर है, 1700 से 1900 का कार्यकाल ना बहुत ही नजदीक है हमारे। तो उसमें रमण महर्षि हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, परमहंस योगानंद हुए जो है ना, फिर स्वामी विवेकानंद जी। वर्तमान आधुनिक जो योग है ना, आधुनिक योग के प्रणेता स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ये बात भी जरा ध्यान में ले, आपके एमसीक्यू के लिए है ना। तो 1700 से 1900 के बीच में आधुनिक काल के प्रणेता, योग के प्रणेता स्वामी विवेकानंद तो वो हुए। और समकालीन युग मतलब के 1900 के बाद तो जो अभी समय चल रहा है वो है ना, तो उसमें स्वामी विवेकानंद, टी श्री कृष्णाचार्य जो अभी अष्टांग योग के नाम से मैसूर में चल रहा है वो, कुवलयानंद जी है ना जो केवल्य धाम लोनावाला में, योगेंद्र जी, स्वामी राम जो हिमालय में है, से अरविंदो, अरविंद घोष है ना जो पौंडीचेरी में उनका आश्रम है, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, पट्टभी जॉइस है ना जो टी कृष्णाचार्य के शिष्य हैं, फिर बीके सायंगर वो भी टी कृष्णाचार्य के शिष्य हैं, और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से बिलोंग करते हैं, जो स्वामी शिवानंद जी के शिष्य है। यहाँ स्वामी शिवानंद जी का एक नाम नहीं लिखा है, आप सभी लोग लिख लो, बहुत ही उनका योगदान। ठीक, तो स्वामी शिवानंद जी भी समकालीन युग के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये जो हमने बात की उसको अच्छे से याद करने के लिए मैंने शॉर्ट में भी इसको अच्छा वो मैं शॉर्ट में बताया। अब मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक उसे फटाफट वापस एक बार बता देता हूँ। तो सृष्टि काल से 500 ईस्वी सन पूर्व वेद, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य, यहाँ उपनिषद जहाँ पर भी है ना 108 है ना, और करेक्शन कर लो उसे, नहीं तो हमेशा के लिए समस्या खड़ी हो जाए। तो स्मृति महाकाव्य के उपदेश, पुराण पूरा 18 है वो तो बराबर है, एवं तंत्र की ग्रंथ आदि योग परंपरा के बारे में जानकारी होता है। 500 ईस्वी सन पूर्व से 800 ईस्वी सन पूर्व के बीच की अवधि को श्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है, इसे क्लासिकल पीरियड कहते हैं, है ना।
500 ईस्वी सन पूर्व से 800 ईस्वी सन वाला जो टाइम है ना, उसे क्लासिकल पीरियड कहते हैं। और ये जो सृष्टि काल से 500 ईस्वी सन पूर्व है ना, उसे प्री क्लासिकल पीरियड कहते हैं। ये भी आपको लिखना हो तो लिख लो। सृष्टि काल से 500 ईस्वी सन पूर्व प्री क्लासिकल पीरियड कहते हैं, और 500 ईस्वी सन पूर्व से 800 ईस्वी सन पूर्व जो है, सॉरी पूर्व नहीं, ईस्वी सन की जो है वो क्लासिकल पीरियड गिना जाता है ना। क्लासिकल पीरियड में कौन हुए? क्लासिकल पीरियड में पतंजलि मुनि हुए, भगवान महावीर जी हुए, भगवान बौद्ध हुए, 3 प्रमुख नाम गिने जाते हैं। फिर पोस्ट क्लासिकल पीरियड, पोस्ट क्लासिकल, पोस्ट मतलब बाद का, तो क्लासिकल पीरियड के बाद का जो समय है वो 800 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन के बीच में। मैं क्यों इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको एमसीक्यू में अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं। या तो साल बता दिया, या तो फिर कह दिया कि क्लासिकल पीरियड के योग गुरु कौन थे बताइए, तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं वो शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पोस्ट क्लासिकल पीरियड में 800 से 1700 ईस्वी सन के बीच की अवधि को माना जाता है। उसमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि उसमें योगदान है। सभी भक्ति योग के जो है, हठ योग के जो है ना, ये सारे लोग ये इसी समय पे आए, इसी समय पे उनका योगदान रहा 800 से 1700 के बीच, है ना। उनकी विरासत ही अभी आगे ये बढ़ रही है। फिर 1700 से 1900 इस बीच अवधि को आधुनिक योग का समय माना जाता है। आधुनिक योग का कार्यकाल 1700 से 19 आधुनिक समय का, जिसमें रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद जी, है ना, इन लोगों ने बहुत ही योगदान दिया। और ये हठ योग प्रदीपिका, गोरख शतक, ये गिरण संहिता, ये सारी चीजें इसी समय पे प्रादुर्भाव और ये अभी समकालीन समय, उसमें टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कोवलंत, यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद लिखा है ना वो निकाल है ना, थोड़ा करेक्शन रहेगा, लगभग नहीं करेक्शन, वो कुछ कुछ जगह पे है तो वो जरा कर लें। तो योगेंद्र जी, स्वामी राम जी, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश पट्टभी जोइस, पीके सायंगर, स्वामी सत्यानंद जी और स्वामी शिवानंद जी के कारण ये हुआ है। अब एक और इतिहास हम जानते हैं, है ना, क्या हुआ। योग को किसी के प्रचार की वैसे आवश्यकता नहीं, है ना। योग अपने आप ही खुद का विकास करने में योग्य है ना। यो परंतु कोई कोई समय ऐसा आया समाज में कि जिस समय उसके लिए राजनीतिक उसका दिशा, राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा दिशा इंगित करने की जरूरत पड़ी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि उस समय जब जैन परंपरा का विकास हुआ, तो उस समय के जो राजा लोग थे ना, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, इसीलिए जैन धर्म बहुत आगे उस समय पे बढ़ चढ़ के आगे गया, है ना। तो वैदिक धर्म जो चल रहा था उस समय, उसको भी कुछ हद तक उन्होंने इसके ऊपर असर, चूंकि अलग अलग और भी संप्रदाय और धर्म का विकास उस समय हो रहा था, तो वो होना स्वाभाविक भी था। फिर बौद्ध धर्म का भी यही हुआ कि भी उस समय के जो राजा लोग थे, जो इम्प्रेस हुए, खासतौर के अशोक है आदि, अशोक राजा है आदि, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और फिर उसकी प्रसिद्धि बहुत हुई। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा, बौद्ध, भगवान बुद्ध जो थे ना, वो कभी भी बाहर नहीं गए, वो यहीं पे भारत में कर रहे थे अपना काम। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया और किया, जो ठीक भी किया वैसे। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे, तो जब कोई राजनीतिक नेता उसके ऊपर कार्य करता है तो वो बहुत जल्दी से उसका विकास होता है,
तो ये इतिहास में भी देखा गया है। इसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा एक प्रकल्प किया। तो उन्होंने 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पे उसे प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। हाँ, तो 21 जून को 21 जून ही क्यों है उसके लिए? हाँ, तो 21 जून ही क्यों है इसके लिए वो समझते हैं पहले। देखो, हमने पहले भी अभी देखा कि सबसे पहले भगवान शिव ने, आदि योगी ने, आदि गुरु ने सप्तर्षियों को सबसे पहले योग का ज्ञान दिया, है ना। ये हमारा हमें हमारे सारे ग्रंथों में वो बात जिक्र है उसका। तो वो किस दिन उन्होंने इस चीज का प्रचार किया? तो उन्होंने ग्रीष्म संक्रांति के दिन उसका, उस समय हिमालय की कांति सरोवर की झील की तटों पर भगवान शिव ने, आदि योगी ने प्रबुद्ध ज्ञान को, योग के ज्ञान को सप्तर्षियों को प्रदान किया, है ना। तो ग्रीष्म संक्रांति इस तारीख के आसपास आती है, 21 जून के आसपास आती है, इसीलिए 21 जून को चुना। सप्तर्षियों ने योग के इस ताकतवर विज्ञान को सभी देशों में पहुंचाया, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो भगवान शिव ने उसका जन्म दिया, तो फिर उन्होंने जिस दिन उसकी जो उन्होंने बताया है, उसी दिन को हम विश्व योग दिन रख सकते हैं। तो इसके कारण ये विश्व योग दिवस की जो तारीख है वो 21 जून है ना, वो ग्रीष्म संक्रांति के आसपास आती है। ग्रीष्म संक्रांति का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय के अनुसार 21 जून का समय, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अब ये सारी जानकारी आपको क्यों लेनी है? ये जानकारी आपको हर 21 जून में काम में आने वाली है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस समय सब लोग एक दूसरे को पूछते हैं, सामान्य जन अपने शिक्षकों को, कि 21 जून क्यों मनाते हैं, इसीलिए अच्छे से सुनो और समझो इसे। तो ग्रीष्म संक्रांति होने के कारण 21 जून का समय है, और 21 जून जो होता है ना, वो सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के लिए, तो इसे भी ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में होता है। आप लोगों को मैं जब आयुर्वेद पढ़ाऊंगा, जब ऋतुचर्या समझाऊंगा, तब मैं एक चीज बताऊंगा कि उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है। तो उस समय मैं बताऊं आपको, उस समय ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है ना। तो इस दिन योग करने से कई फायदे मिलते हैं, ऐसा काफी सारे ग्रंथों में बताया गया है, जिसके चलते 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि 21 जून को हमेशा बारिश होती है, क्यों इसको ये दिन बनाया? ऐसा नहीं है, इस प्रकार से नहीं सोचते। इसके इतिहास के साथ जोड़ते हुए ही सब लोग निर्णय लेते हैं, और वो सही लेते हैं ना। तो 21 जून 2015 को सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 2015 के बाद 15 के बाद सभी जगह पे हर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो कब ये बातें निकली? तो 27 सितंबर 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनाने की पहल की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, है ना। तो 2000 इस बार 2022 में उन्होंने मैसूर पैलेस में योग दिवस मनाया था, ये हम सब जानते हैं। तो ये संक्षिप्त में योग का इतिहास है। संक्षेप में मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें सब आ गया और इतना ही पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। पर ये जो इसके अंदर ये जो कार्यक्रम जो बताया है ना, ये अच्छे से याद कर ले आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा शॉर्ट डेटा आपको मिलेगा भी नहीं, तो ये हमेशा के लिए याद रखने योग्य है। तो ये बात जरा ध्यान में ले, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब हम आज से शुरू करेंगे
कि जो हमारे जो अलग अलग जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद फिर उसके बाद में जो पुराण है ना, तंत्र के ग्रंथ है ना, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर भगवत गीता है, फिर हम योग सूत्र हठयोग के ग्रंथ है, ये सारी चीजों का हम परिचय करें, है ना। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले वेद की चर्चा करें। पर वेद की चर्चा हम करें उससे पहले मैं आपको एक बात कहूं। देखो हमने ये अभी चर्चा की कि सृष्टि की आदिकाल से योग का अस्तित्व है। आदिकाल मतलब पहले से, जब सृष्टि मतलब कोई संस्कृति भी नहीं थी, तब से योग की परंपरा चल रही। जो योग के नाम से वो मान रहे थे इसे योग कहते हैं या नहीं कहते हैं, तभी से चल रही है। तो उसका अर्थ ये भी निकलता है कि वेद की परंपरा, वैदिक जो संस्कृति थी, है ना, वैदिक वेद की रचना जब हुई उससे भी पहले योग था। ये अर्थ निकलता है उसका, है ना, वो अर्थ निकलता है उसका कि जब वेद भी नहीं थे इस सृष्टि में, उससे पहले योग का अस्तित्व था। तो योग का पालन करते हुए तप करते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए ही समाधि अवस्था को प्राप्त किए अपने महान ऋषि मुनि। और फिर उसके बाद में उनकी समाधि अवस्था में ये सप्तर्षियों को ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ। समाधि अवस्था में जो ज्ञान उनको मिला उसे ही वेद कहते हैं, है ना। ये बात जरा ध्यान में ले आप। तो वेद का ज्ञान जो है ना, वो इसीलिए ऐसा ज्ञान है जो किसी ने कहा नहीं है। जनरली क्या होता है कि ज्ञान किस प्रकार से जाता है, दो प्रकार से आपको ज्ञान मिल सकता है। एक तो कोई आपको कहे, वो टीचर हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो आपका अनुभव हो सकता है, ठीक है ना। या तो फिर आपको समाधि अवस्था में प्राप्त, चूंकि अभी कोई ध्यान ही नहीं करता है तो कहाँ समाधि मिलेगी, तो कहाँ ज्ञान मिलेगा, है ना। तो वो तो अभी होता नहीं है। इसीलिए हमें ज्ञान किस प्रकार से मिलता है, यदि किसी ने कहा, हमने कोई पुस्तक पढ़े, यदि हमने शिक्षक ने कहा, गुरु ने किया कहा, अपने माता पिता ने कहा, या अपने अनुभव से मिला, वही तो रह जाएगा, है ना। वेद का जो ज्ञान है वो उन ऋषि मुनियों को समाधि अवस्था में मिला। तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो वेद के बारे में मनुस्मृति में एक बात बताइए कि ये जो ज्ञान होता है वो श्रुति स्मृति से अर्जित किया जाता है। मतलब श्रुति मतलब सुना हुआ और उसे याद किया हुआ, है ना। तो ज्ञान पहले लिखाई भी नहीं थी, तो कागज भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो पत्ते के ऊपर लिखेंगे तो कितना रहेगा, कितना रह पाएगा, ज्यादा नहीं रह पाएगा, सीधी सी बात है। तो वो लोग अपनी स्मृति में ज्ञान रखते थे, है ना। गुरु, उस समय शिक्षक वैसी बात नहीं थी, जो थे गुरु ही थे, गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता था अपने शिष्यों को। अभी वर्तमान समय में शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, ये भाव होते हैं। उस समय ऐसा भाव नहीं था, उस समय गुरु और शिष्य का भाव था। गुरु परंपरा से ही ज्ञान मिलता था, है ना। माता पिता भी अपने बच्चों को भेज देते थे, है ना। पुराणों में काफी कथाएं भी आपने देखी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रुति स्मृति में से वो ज्ञान अर्जित होता है। श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद रखना अपने भीतर, है ना। तो स्मृति के दो विभाग होते हैं, एक तो वैदिक ग्रंथ होते हैं और एक तांत्रिक ग्रंथ होते हैं, है ना। तो दो ही प्रकार का साहित्य होता है, वो वैदिक साहित्य होगा या तो तांत्रिक साहित्य होगा। तो अभी हम वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो श्रुति मतलब गुरु मुख से सुना हुआ, श्रुति मतलब शिष्य द्वारा याद किया हुआ। तो वेद जो शब्द है, वेद 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 जो है शब्द, वो वेद धातु में से निकला हुआ शब्द है। देखो संस्कृत में कोई भी शब्द जो होता है ना, वो
अलग अलग धातुओं में से, धातु मतलब धातु का वो आप न समझो कि जो हम सामान्य अर्थ में समझ, धातु मतलब शब्द है ना, मूल शब्द, उसे धातु कहते हैं संस्कृत में, है ना। जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। अब उस धातुओं का कुछ अलग अलग अर्थ होता है, तो उसमें से शब्द बनता है, तो ये उसकी सिस्टम होती है। तो वेद शब्द वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, है ना। तो किससे जानना? अपने गुरु से जानना। फिर दूसरा होता है कि ज्ञान, उसका दूसरा अर्थ निकलता है ज्ञान, है ना। तो वेद शब्द वेद धातु से। तो ऋग्वेद में वेद के विषय में कहा है कि वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। परावाक मतलब, तो क्यों ऐसा कहा है कि परमात्मा से निकला हुआ? आगे हम पढ़ेंगे परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तब हम समझेंगे कि ईश्वर दृष्टा मात्र है, आत्मा दृष्टा मात्र है ना, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं दृष्टा के रूप। तो ऐसा कैसे कहा परावाक है? तो परावाक इस प्रकार से कहा कि जब समाधि अवस्था में सातों ऋषि थे, तब उनको समाधि अवस्था में जो ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ अपने भीतर, वो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, जो आगे जाके वेद के स्वरूप में आया। तो इसीलिए वो ज्ञान है, वो समाधि अवस्था में मिला है, इसीलिए उसे परावाक कहते हैं, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो परमेश्वर के मुख में से निकला हुआ, उनको महसूस हुआ, तो ऋषियों को हुआ ज्ञान, इसीलिए उसे परावाक है। और इसीलिए कहते हैं कि यदि उनकी वाणी है तो वो अनादि ही रहेगी और वो नित्य ही रहेगी, है ना। देखो, जो अनित्य है उनसे अनित्य चीज ही पैदा होगी, जैसे कि प्रकृति है ना, वो अनित्य है, नित्य नहीं, मतलब कि हमेशा नहीं है ना। तो वो अनित्य अनित्य को पैदा करेगा, और जो नित्य है वो नित्य को पैदा करेगा, है ना। तो ईश्वर क्या है? नित्य है। तो उनसे जो निकला हुआ जो ज्ञान है वेद, वो नित्य ही होगा, काल समय से परे, है ना, काल से परे ही होगा। तो क्योंकि परमात्मा की वाणी के रूप में निकला है, इसीलिए उसे अपौरुषेय भी कहते हैं। तो समाधि अवस्था में ये सुना गया है। तो वेद क्रमशः चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। प्रत्येक वेद के साथ एक एक उपवेद जुड़ा हुआ है ना। तो आज ऋग्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ये जो है ना, ये जरा अच्छे से याद कर लें कि वेद को अपौरुषेय गिना गया है ना। ऋषियों को मंत्र दृष्टा गिना गया है। ये भी एमसीक्यू में आता है, आपको नोट करना हो अभी तो कर सकते हो। वेद को अपौरुषेय गिना, अपौरुषेय मतलब कि परमात्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मतलब कि उनके द्वारा समाधि अवस्था में बताया गया उनको, इसलिए अपौरुषेय कहते हैं। और दूसरा ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों के द्वारा मंत्रों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। उन्होंने अपनी समाधि अवस्था में ये मंत्रों को अनुभव किया। दृष्टा और मंत्र मतलब के मंत्र, और दृष्टा मतलब के देखना। समाधि अवस्था में उन्होंने मंत्रों को देखा। जैसे कि विश्वामित्र ऋषि ने उनकी समाधि अवस्था में गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। आज गायत्री मंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसका उच्चारण करते हैं और बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऋषियों को मंत्र दृष्टा। उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने समाधि अवस्था में महसूस किया उसको। तो वेद क्रमशः चार है, इसे इसी क्रम में याद रखना जरूरी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कोई एक समय पे नहीं कहा गया। इनफैक्ट
अलग अलग समय पे कहा गया है। इनफैक्ट ऋग्वेद की भी जो ऋचाएं जो होती है वो अलग अलग समय पे की गई, फिर महर्षि वेद व्यास जी ने उसे कंपाइल किया। ये सारा साहित्य जो अभी आपके सामने मौजूद है ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन साहित्य के ऊपर, भारतीय साहित्य के ऊपर इतना कार्य किया जितना कार्य आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। उनको बहुत बड़ा श्रेय है इसका। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उन्होंने कंपाइल किया, एक पुस्तक के स्वरूप में उसको गठित किया। उस समय लिखनी वगैरह डेवलप हो चुकी थी, ताम्र पत्र के ऊपर लिखते थे उस समय। तो इस प्रकार से उन्होंने क्रमबद्ध किया। जो स्मृति में था, पहले सब लोग स्मृति में रखते थे, उसे उन्होंने व्यवहार में पुस्तक के रूप में गठित किया। तो ऋग्वेद पहला, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है। इसलिए यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिला वेद को, तो आप देखोगे कि चारों वेद में समय का अलग अलग, जैसे कि हो ना, अलग अलग समय पे कहेगा, ऐसा आपको फीलिंग आएगा, है ना। तो उसके पीछे का कारण ये है कि कंपाइल्ड वर्क है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है, हर एक वेद का अपना एक उपवेद भी होता है, मतलब कि उसमें से कुछ चीजें अलग करके विशेष रूप से उस विषय को प्रस्तुत किया गया है ना, तो उसे उपवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद में से उपवेद निकला, उसे आयुर्वेद कहते हैं, जो अभी आयुर्वेद हमारे सामने प्रस्तुत है ना। फिर यजुर्वेद जो है उसका उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद के जो कर्ता है वो धन्वंतरि जी कहते हैं, कहे गए हैं। धनुर्वेद के जो कर्ता है वो विश्वामित्र जी कहे गए हैं। फिर गांधर्व वेद के कर्ता नारद मुनि कहे गए हैं और स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा जी कहे गए। इसी प्रकार से वेद के छह अंग और 6 उपांग भी होते हैं, है ना। इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम पर्पज से भी और वैसे भी इसमें जाना जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का नाम है। इससे वैदिक संस्कृति प्रचलित हुई। ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है ना। तो वेद प्राचीन भारत के वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति स्मृति परंपरा से चली आ रही है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि ग्रंथ है ना। सब ग्रंथों का मूल कहाँ से निकलता है? वेदों में से निकलता है। और वेद किसको बिलोंग करते हैं? ईश्वर को के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मूलतः कहाँ से प्राप्त होती है? ये वेदों में से मिलता है। फिर अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रंथ बनते गए, परंतु उसका मूल रेफरेंस कौन सा रहेगा? वेद ही रहेंगे हमेशा, है ना। फिर महर्षि व्यास का योगदान। प्रारंभ अवस्था में वेद केवल एक ही था, मतलब कि वेद की ऋचाएं सब लोग गाया करते थे, बताया करते थे श्रुति स्मृति परंपरा से, है ना, जिसे वेद सूत्र कहते हैं। तो वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है, सामवेद में गाने योग्य पदावलियां हैं, लोकोपयोगी अनेक छंद है। इन समस्त विषयों से उत्पन्न एक ही वेद सतयुग और त्रेता युग तक चला। वो देखो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये बात भी जरा ध्यान में लें। तो सतयुग और त्रेता युग पहला और दूसरा तक तो ये चला श्रुति स्मृति पे। फिर जो इंसान का जन्म होने लगा वो कैसा हुआ? उसकी स्मृति कम हो रही है। आज की तारीख में भी हम सभी की स्मृति इतनी अच्छी नहीं है ना। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने इस वेद को ग्रंथस्थ कर दिया, उसकी संभाल करने की। द्वापर युग में महर्षि व्यास को का मूल नाम क्या है? महर्षि
कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं। क्या नाम है उनका? कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास का मतलब होता है कि जो जिन्होंने वेद को विस्तारित किया, इसलिए व्यास। जैसे कि हमने देखा पहले वेद सूत्र था, मतलब कि वेद मतलब वेद ही गिने जाते हैं। उनको उन्होंने विषयबद्ध करते हुए ऋषियों को उनको संभालने के लिए देते हुए उन्होंने 4 भाग किए उसके। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। और जो 4 भाग है उसके भी उपवेद बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्था, है ना, इसीलिए उनको व्यास कहते हैं। आपको हमेशा ये विचार आता होगा कि इनको व्यास के कहते हैं। तो व्यास इसलिए कहते हैं कि व्यास मतलब विस्तारित करना। तो जिन्होंने विस्तारित किया है, ग्रंथों का विस्तारित किया है, वेदों को विस्तारित किया है, इसलिए उनका नाम महर्षि व्यास है। उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। तो उन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया। इस कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाने लगे। संस्कृत में विभाग को व्यास कहते हैं, अतः वेदों का व्यास करने के कारण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाने लगे। महर्षि व्यास ने इन 4 वेदों को पहले पैल ऋषि को उन्होंने पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये उनके 4 शिष्य बने, जिनको अलग अलग वेदों के वेदों को आगे बढ़ाने के लिए उनको सूचित किया गया है। तो पैल नाम के जो ऋषि थे उनको ऋग्वेद के बारे में कहा गया। फिर वैशंपायन करके जो थे उनको यजुर्वेद के बारे में कहा गया कि आप उसे आगे बढ़ाओ। फिर जैमिनी नाम के जो ऋषि थे ना, जैमिनी नाम के ऋषि थे, उनको सामवेद को आगे बढ़ाने को कहा। और सुमंतु नाम के जो ऋषि थे उनको अथर्ववेद की शिक्षा दी और उसे आगे बढ़ाने को उन्होंने कहा। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद महर्षि पैल, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंत। ठीक, तो इस प्रकार से कल हम हो जाएगा, हम देख लेते हैं इसे। तो ऋग्वेद के बारे में पहले चर्चा करें। तो वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पद्यात्मक है ना। और सामवेद जो है, सॉरी, यह पद्यात्मक है। यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद गीतात्मक। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 11,000 मंत्र है। इसमें 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त है। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट दिया है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चयन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी मिलता है आपको। और औषधियों के से रोगों का नाश होता है, वे भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन चिकित्सा द्वारा किस प्रकार से मनुष्य का जीवन बेहतर हो सकता है, वो सारी बातें बताई ऋग्वेद में। अब यजुर्वेद की बात करें। देखो, मैंने आपको बहुत ही कंपाइल में ये सारी चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो ये बात भी ध्यान में ले। तो यजुर्वेद, तो इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए बनाया गया है। क्षत्रिय मतलब कि उस समय क्या अर्थ निकलता है कि जो शासन करता है और जो बाकी के वर्णों की काया ख्याल रखता है, वो वर्ण, तो उसे क्षत्रिय कहते हैं। देखो, जिसके आपको पता है कि ब्राह्मण पहले इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने किस प्रकार से उसको बांटा था। आज के जैसे सिस्टम नहीं है। आज के समय में जाति परंपरा चल रही है, तो जो गलत है एक प्रकार से, है ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले कर्म के आधार पे था, मतलब कि जो इंसान जो कर्म करेगा उस वर्ण का वो गिना जाएगा।
यदि वो ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को विस्तारित करने की प्रवृत्ति करेगा तो वो ब्राह्मण था। जो शासन की प्रवृत्ति करेगा, शासन की प्रवृत्ति चलाने में सहायता करेगा, वो क्षत्रिय गिना जाएगा। फिर जो व्यापार की प्रवृत्ति करेगा, है ना, तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो समाज में गंदगी, साफ सफाई आदि जो कार्य जो होते हैं उसे शुद्ध रखने और पवित्र और माहौल बनाए रखने में जो कार्य करता रहेगा वो शूद्र कहलाएगा। चारों के चारों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, है ना। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो ब्राह्मण ही, ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता है, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है, क्योंकि वो निश्चित कब होता था, उनके कर्म के आधार पे। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, विश्वामित्र मुनि थे। विश्वामित्र मुनि थे, उनको वशिष्ठ मुनि जो थे, वो जो देवता के ऋषि माने जाते हैं और भगवान राम जो थे उनके भी गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। तो वो थे, तो वो जो वशिष्ठ जी थे उनको देख के विश्वामित्र मुनि जो उस समय के राजा थे, ये बात भगवान श्री राम के भी बहुत सालों के पहले की बात है ना, जो वो समय की बात है जब राजा हरिश्चंद्र जिस समय कार्यकाल में थे उस समय की भी पहले की बात है, कि उनके भी 2 पीढ़ी पहले ये विश्वामित्र मुनि हुए थे, है ना। तो उनको एक दिन विचार आया कि मैं भी राजर्षि मुनि बनूं, मतलब कि मैं भी इस प्रकार से ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाऊं और खुद ही तप करूं। तो उन्होंने अपना जो राजपाट है वो सबको सौंप दिया, उनके वारिसों को, और वो तप करने निकल गए। और फिर उन्होंने भी, वो आगे जाके राजर्षि कहलाए गए क्योंकि वो क्षत्रिय में से ऋषि परंपरा में आए थे, इसीलिए राजर्षि कहे। कहने का तात्पर्य है, पहले जो काम आप करते हैं उस प्रकार के गिने जाते, ऐसे ही व्यवस्था है। और छोटा बड़ा कुछ, है ना, छोटी बड़ी की कोई व्यापार करते हो तो वैश्य कहलाओगे, और समाज में जो हाइजीन मेंटेन करने की जो कार्य है उसमें आप कार्य करोगे तो शूद्र कहलाओगे। और क्या कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से। तो कह यहाँ पे ये जो यजुर्वेद जो है वो क्षत्रियों के लिए है, इसलिए यजुर्वेद का जो उपवेद जो है ना वो धनुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 भाग है, जो कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। हाँ, तो उसके 2 भाग है, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण जो भाग है वो वैशंपायन ऋषि के संबंध कृष्ण से है, तो कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। और शुक्ल से तात्पर्य है याज्ञवल्क्य ऋषि से है, तो उसकी 2 शाखाएं। अब इसमें 40 अध्याय है। यजुर्वेद के एक मंत्र में व्रीहि-धान्यों का वर्णन भी होता है। इसके अलावा दिव्य वेद एवं कृषि विज्ञान का भी इसमें समाहित होता है ना। फिर सामवेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये चारों वेदों में सामवेद तीसरा आता है। उसमें ऋग्वेद के मंत्र में, ऋग्वेद से भी पहले सामवेद का नाम आता है ना। तो कुछ विद्वानों को एक के बाद एक रचना न मानकर उसे स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में मूलतः छंदों की अधिकता जो वर्तमान समय में जो छंद आदि जो आपको मिलते हैं ना, उसका जो मूल जो है ना वो सामवेद है। ये संगीत कला का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवता का प्राधान्य। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र है। वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों को प्रिय था। तो समाज में जो मनोरंजन का जो काम होता है ये गंधर्वों का होता था पहले, और वो सामवेद का के भीतर जो बातें हैं ये गायन कला की, उसे उन्होंने विस्तृत करके उस समाज को प्रस्तुत करते है ना। तो वो सामवेद का सहारा लेते हैं। तो संगीत कला है ना, नाट्य कला है, ये सारी चीजें कहाँ से निकली? सामवेद से। तो इसमें 3 शाखाएं होती है, 75 रुचाएं होती है, विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश होता है। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद में
हाँ, अथर्ववेद में जादू, चमत्कार, आरोग्य यंत्र के लिए मंत्र है। यह वेद मुख्यतः व्यापारी के लिए होता है। इसमें 20 कांड है। अथर्ववेद 8 खंड आते हैं, जिनमें वेद वेद एवं धातु के 2 नाम स्पष्ट प्राप्त है। ऋग्वेद का उपवेद, ये खास याद रखें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। स्थापत्य कला जो विकसित हुई वो अथर्ववेद से। सार यही, सार सिर्फ इतना ही है कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, मतलब कि वेद अपौरुषेय, तो समाधि अवस्था में ऋषि मुनियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वेद का ज्ञान दिया जाता है। आगे जाके महर्षि वेदव्यास जी ने उनको कंपाइल किया। तो वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय। तो वेद का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। वेद के भीतर अलग अलग प्रकार से ईश्वर को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, उनका प्रतिपादन कैसे होता है, वही सृष्टि के आदि है, ऐसा किस प्रकार से पता चलता है, ये बात आपको वेद में से ही प्राप्त होगी। और सारे ज्ञान का जो मूल प्राप्ति स्थान जो होता है वो वेद ही है, क्योंकि किसी ऋषि ने नहीं लिखा है उसे, या तो कोई भी जन ने उसे कहा नहीं है, अपना मूल ज्ञान नहीं, इसीलिए उसे अपौरुषेय कहा। ये बात है। आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।